अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक लगता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह एहसास नहीं हुआ कि वो जनरल सीसी नहीं बन सकते। ये मिस्र नहीं है, ये फ़िरौनों की सरज़मीन नहीं है। यहाँ पर फ़िरौनियत कबूल नहीं की जाएगी। उनको लगता है अभी तक ये समझ नहीं आई, इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से वार कराते हैं, कभी इलेक्शन रिगिंग का सोचते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालते हैं, कभी किसी हीले से, कभी किसी बहाने से कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब की तहरीक को अंडरमाइन किया जा सके और अपोजिशन की मदद से जहां जनरल सीसी वो बनकर बैठें। लेकिन उन्हें ये एहसास लगता है अभी तक नहीं है। ये पाकिस्तान जाग चुका है, पाकिस्तान जाग चुका है और यहाँ किसी को मिस्र की तरह फ़िरौन नहीं बनने दिया जाएगा। मिस्र के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता जिस तरह जनरल सीसी ने उल्टा था, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। बाज आ जाए इन हरकतों से, इससे पाकिस्तान की भी तबाही होगी और आपके अदारे की भी बदनामी होगी। पहले ही आपने अपने अदारे और अवाम के दरमियान ख़तरनाक किस्म की खलीज हायल कर दी है, और ये खलीज भी पता नहीं इसको कितनी दहाइयाँ लगें कि ये पुर हो। जो नफ़रत आपने पैदा कर दी है, इस नफ़रत के सज़ा के तौर पर तो आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और आप अभी भी साजिशों से वापस साजिशों करने से बाज नहीं आ रहे। रहम करें अपने ऊपर भी, अपने अदारे के ऊपर भी और इस कौम के ऊपर भी। पाकिस्तान ना तो मिस्र है, ना यहाँ कभी फ़िरौनों की हुकूमत रही है, और ना यहाँ फ़िरौनियत चल सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ये एहसास नहीं है कि पंजाब जाग चुका है। पंजाब 2326 साल बाद जागा है। आखिरी बार पंजाब इस तरह जागा था उस वक्त था जब किंग पोरस की क़ियादत में उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को शिकस्त दी थी, और ऐसी शिकस्त फाश दी थी कि उसकी आर्मी बर्बाद हो गई, और अलेक्जेंडर को जो अस्कंदर आज़म को जो ज़ख्म लगे थे, उन ज़ख्मों से वो कभी जामबर ना हो सका। और उसी सरजमीन पर जिस पर मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ईरान में आकर वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। पंजाब पहली दफ़ा 2326 सालों में उस तरह जाग चुका है जिस तरह अलेक्जेंडर के ज़माने में जागा था। इस जागे हुए पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो जनरल सीसी बने जहाँ, और किसी को मोहम्मद मुर्सी की तरफ फांसी लगाए और अजियतें दे दे कर मारे। ऐसा मुमकिन नहीं है। जनरल साहब ये ख्यालात दिल से निकाल दें, जितनी जल्दी निकाल दें उतना ही आपके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। यहाँ कोई फॉरेन फंडिंग का और प्रोहिबिटेड फंडिंग का और ममनुआ फंडिंग का जो आप हीले बहाने और शोशे लेकर आते हैं, ये कोई कारगर नहीं होने वाला। सारी कौम, कराची से लेकर खैबर तक, सारी कौम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। इस तरह की अवामी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी लीडर को हासिल नहीं हुई। आप इतने मकबूल और इतने महबूब लीडर के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं कर सकते जो जनरल सीसी ने प्रेसिडेंट मुर्सी के ख़िलाफ़ की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो होश के नाखन लें, अपने जे ख़तरनाक प्लान छोड़ें और एक इंतकाल इक़्तिदार का सोचें, इंतखाबात का सोचें, और जो क़यादत भी इलेक्शन जीत कर सामने आए उनको इंतकाल इक़्तिदार का सोचें, और आप अपनी बैरक्स में वापस जाएं, बल्कि आप तो रिटायरमेंट में वापस जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।